तकदीर। स्कूल जाते वक्त सामने दो हम उम्र बच्चों को देख रूपा ने अपने भाई से पूछा, भैया ये दोनों स्कूल क्यों नहीं जाते? चलो आज उन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं, भाई ने कहा। सुनो, तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते? भाई ने बच्चों से पूछा। हमारी तकदीर में स्कूल जाना नहीं लिखा है। हम गरीब है, माँ बीमार है, हम दोनों भाई बहन दिन भर कचरा बीनते हैं, स्कूल कैसे जा पाएंगे? उम्र में भाई से कुछ साल बड़ी बहन ने बताया। तुम्हारे पिताजी नहीं है? रूपा ने पूछा। नहीं, बाबूजी मजदूरी करते थे, पिछले साल कोरोना से उनकी मृत्यु हो गई, बहन ने नम आंखों से जवाब दिया। ओहो, सुनो, हम दोनों अपनी अपनी पुरानी किताबें और ड्रेस तुम दोनों को दे देंगे और मम्मी से कुछ मदद भी दिला देंगे। स्कूल में दोपहर का भोजन भी मिल जाता है। स्कूल जाओगे ना? स्कूल जाने से ही तुम्हारी तकदीर भी बदल जाएगी। रूपा ने भी अपने भाई की बातों में सहमति जताई। माँ को ठीक होने दो, हम दोनों भाई बहन स्कूल जाएंगे और माँ कचरा बीनकर ही। रवि ने उन दोनों बच्चों की ओर देखा। वे फटे पुराने कपड़ों में थे और उनके हाथों में किताबों के बजाय कबाड़ इकट्ठा करने की बोरी थी। पता नहीं रूपा, शायद इन्हें स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं लगती, रवि ने जवाब दिया। पर हम तो रोज स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर ये क्यों नहीं? रूपा ने जिज्ञासा से पूछा। रवि सोच में पड़ गया। उसने माँ से सुना था कि कुछ बच्चे गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाते। शायद इनके पास पैसे नहीं है स्कूल की फीस भरने के लिए, रवि ने कहा। पर भैया, मास्टर जी तो कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई मुफ्त होती है, रूपा ने तर्क दिया। हाँ, पर कभी-कभी घर के बड़े बच्चों को काम करने भेजते हैं ताकि परिवार का खर्च चला सके, रवि ने धीरे धीरे कहा। रूपा का मन उदास हो गया। उसे वे दोनों बहुत मासूम लगे, ठीक वैसे ही जैसे वह और रवि थे। भैया, अगर हम इन्हें अपने स्कूल ले जाएं तो? रूपा ने उत्सुकता से पूछा। रवि मुस्कुराया। यह तो मास्टर जी से पूछना पड़ेगा, पर हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। दूसरे दिन स्कूल जाते वक्त दोनों भाई बहन ने मास्टर जी से उन बच्चों के बारे में बताया। मास्टर जी ने उन्हें समझाया कि सरकार की ओर से गरीब बच्चों के लिए भी स्कूल आने की सुविधा है। इसके बाद रवि और रूपा ने उन बच्चों से बात की और उन्हें भी स्कूल लाने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे वे बच्चे भी पढ़ाई के लिए तैयार होने लगे। कुछ महीनों बाद वही बच्चे स्कूल के यूनिफॉर्म में दिखने लगे। उनके हाथों में किताबें थी और उनकी आंखों में एक नई चमक। रूपा और रवि को बहुत खुशी हुई कि उन्होंने दो बच्चों का भविष्य बदलने की एक छोटी सी कोशिश की थी। रवि और रूपा की खुशी का ठिकाना नहीं। वह रोज उन बच्चों को स्कूल आते देखते और गर्व महसूस करते, लेकिन उनकी यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी। शुरुआत में जब रूपा और रवि ने उन बच्चों से स्कूल आने के लिए कहा, तो वे हिचकिचाए। उनमें से एक, जिसका नाम मोहन था, बोला, हम स्कूल नहीं जा सकते। अगर हम पढ़ने चले गए तो घर में खाना कौन लाएगा? दूसरे बच्चे श्याम ने भी सिर झुका लिया। हमारे माता पिता कहते हैं कि पढ़ाई से पेट नहीं भरता, हमें काम करना ही होगा। रवि और रूपा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने स्कूल के प्राध्यापक से बात की, जिन्होंने बताया कि सरकार ऐसे बच्चों के लिए मिड डे मील योजना चलाती है, जिससे बच्चों को स्कूल में खाना मिलता है। यह सुनकर रवि और रूपा के चेहरे खिल उठे। वे भागते हुए मोहन और श्याम के घर गए और उनके माता पिता को समझाने लगे। शुरू में उनके माता पिता तैयार नहीं हुए, लेकिन जब प्राध्यापक और गांव के सरपंच ने भी समझाया कि स्कूल में पढ़ाई के साथ खाना भी मिलेगा और आगे चलकर वे अच्छी नौकरी पा सकते हैं, तो वे मान गए। मोहन और श्याम ने स्कूल जाना शुरू किया। शुरू शुरू में उन्हें मुश्किलें हुई, क्योंकि उन्होंने पहले कभी किताबें नहीं पढ़ी थी, लेकिन रवि और रूपा ने उनकी मदद की। धीरे धीरे वे भी पढ़ाई में रुचि लेने लगे। कुछ महीनों बाद मोहन और श्याम ने पहली बार परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो दोनों पास हो गए। स्कूल में उनके नाम की सराहना हुई। उनके माता पिता, जो पहले स्कूल भेजने के खिलाफ थे, अब गर्व से कहने लगे,
हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे और बड़ा आदमी बनेंगे। रवि और रूपा मुस्कुरा रहे थे। उनकी एक छोटी सी कोशिश ने दो बच्चों का जीवन बदल दिया था। अगर हम मिलकर प्रयास करें तो हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिला सकते हैं। कुछ साल बीत गए। मोहन और श्याम अब स्कूल में अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वे पढ़ाई में और भी बेहतर हो रहे थे। रवि और रूपा ने उनकी मदद करना जारी रखा और धीरे धीरे अन्य बच्चे भी प्रेरित होने लगे। मोहन और श्याम की सफलता देखकर गांव के दूसरे गरीब माता पिता भी सोचने लगे कि उनके बच्चे भी स्कूल जा सकते हैं। धीरे धीरे और भी बच्चे स्कूल आने लगे। प्राध्यापक ने इस बदलाव को देखकर गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष सभा आयोजित की। इस सभा में गांव के बुजुर्गों और माता पिता को बताया गया, शिक्षा से न केवल बच्चों का बल्कि पूरे परिवार और समाज का भला होगा। सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया, जिससे गरीब परिवारों को आर्थिक मदद मिल सकती थी। समय बीतता गया और मोहन और श्याम ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई जारी रखी। कुछ सालों बाद उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली। यह पूरे गांव के लिए गर्व की बात थी। श्याम ने आगे जाकर शिक्षक बनने का फैसला किया ताकि वह और बच्चों को शिक्षा दे सके। मोहन को विज्ञान में रुचि थी और उसने स्कॉलरशिप लेकर इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। जब कई सालों बाद वे दोनों लौट आए तो पूरा गांव उनका स्वागत करने के लिए खड़ा था। वे उन बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुके थे जो कभी स्कूल जाने से डरते थे। रवि और रूपा, जो अब बड़े हो चुके थे, गर्व से एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी एक छोटी सी जिज्ञासा, भैया ये दोनों स्कूल क्यों नहीं जाते, ने एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी थी। एक छोटे से सवाल से बदलाव की शुरुआत हो सकती है। अगर हम किसी की मदद करने का संकल्प लें तो दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।